दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक गुप्ता आपका लाल किताब के अनसुलझे रहस्य के एक टॉपिक पर आज बात करता हूं। वो टॉपिक है कुंडली का नौवां घर। ये जो नौवां घर है और नौवे घर में जो ग्रह बैठे हैं, क्या ये हमारे को ग्रोथ देते हैं, ये हमें जानना है। जैसे कि लाल किताब में जब किस्मत का ग्रह निकाला जाता है, लाल किताब में जब किस्मत का ग्रह निकाला जाता है, यदि 3 स्टेप पर किस्मत का ग्रह नहीं निकलता तो उस जगह फिर हम स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 4 में सबसे पहला पॉइंट है, नौवे घर में बैठा ग्रह आपकी किस्मत का ग्रह है। आज जानते हैं कि नौवे घर का ग्रह कैसे काम करता है और उसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। चलिए, नाइन्थ हाउस। ये जो नाइन्थ हाउस है, ये यहां से समुद्री हवा चलती है, यहां से समुद्री हवा चलती है और खाना नंबर 2 के पहाड़ पर टकराती है और खाना नंबर 4 में बारिश करती है। ये बात है जब 2-4 में ग्रह हो तब के लिए। अब कहते हैं सबसे पहली कंडीशन है, अगर नौवे घर में कोई ग्रह बैठा है, जन्म कुंडली में नौवे घर में कोई ग्रह बैठा है, तो उसी समय जन्म कुंडली में तीसरा और पांचवा घर खाली होना चाहिए। नौवे घर में यदि कोई भी ग्रह बैठा है, चाहे वो अच्छा है चाहे मंदा है, मगर कंडीशन है तीसरा और पांचवा घर खाली होना चाहिए, क्योंकि खाना नंबर 9 पे खाना नंबर 3 से दृष्टि आती है और खाना नंबर 5 से दृष्टि आती है। यदि किसी की कंडीशन में नौवे घर में ग्रह 3 और 5 खाली है, तो कहते हैं धन की थैली हमेशा भरी रहेगी। धन की थैली हमेशा भरी रहेगी। इसका मतलब है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पैसा आता रहेगा। अब बात यहां पर आती है कि पैसा कब आएगा और कितने समय तक आएगा। उसकी दूसरी कंडीशन है कि वर्ष फल में ये तो कुंडली की बात है। अब बात करूंगा वर्षफल की। कहता वर्षफल में नौवे घर का ग्रह नौवे घर में वापस आ जाए। रिपीट, नौवे घर का ग्रह नौवे घर में वापस आए और उसी समय खाना नंबर 3 या 5 में कोई भी ग्रह आ जाए। पहली कंडीशन है जन्म कुंडली में नौवे घर में ग्रह, तीसरा पांचवा घर खाली। दूसरी कंडीशन है नौवे घर का ग्रह नौवे घर में वापस आए वर्षफल में, और 3 और 5 में कोई भी ग्रह आ जाए, चाहे वो नौवे घर के ग्रह का मित्र है या शत्रु है, तो नौवे घर का ग्रह एक्टिवेट हो जाएगा और ये अब काम करना शुरू कर देगा। अब हो सकता है आप ये कह रहे हो या मन में विचार आ रहा हो कि भाई हो सकता है किसी व्यक्ति का 4 साल की उम्र में नौवे घर का ग्रह नौवे घर में वापस आ जाए, या 8 साल की उम्र में आ जाए, या 12 साल की उम्र में आ जाए, तो उस साल उसके घर में पैसा आ जाएगा। मगर इस व्यक्ति की जो खुद की इनकम है वो हमें देखना पड़ेगा कि नौवे घर का ग्रह नौवे घर में किस साल आ रहा है, और जिस साल आ रहा है उस साल तीसरे और पांचवें घर में कोई ग्रह होना चाहिए। कोई ग्रह होना चाहिए, तब हम बोलेंगे इस साल से आप पैसा कमाना शुरू करें।
इस साल से आप पैसा कमाना शुरू कर देंगे। अब यहां पर बात आती है 9वें घर में जो ग्रह बैठा है उसकी आयु, उसकी एज ब्रैकेट। मान लेते हैं 9वें घर में किसी का शनि बैठा है, मान लेते हैं 9वें घर में किसी का शनि बैठा है, तो ग्रहों की भी एक आयु है। वो क्या है वो समझ लेते हैं पहले। कहता बृहस्पति की जो एज है वो 16 साल, और सूर्य की जो एज है वो 22 साल, चंद्रमा की जो एज है वो 24 साल, वीनस की जो एज है वो 28 साल, 25 से 28, 25 साल, मंगल की जो एज है वो 28 साल है, बुध की जो एज है वो 34 साल है, शनि की जो एज है वो 36 साल है, राहु की जो एज है वो 42, केतु की जो एज है वो 48। अब इनकी जो एज है, अब इनका कार्यकाल भी है कि बृहस्पति की जब दशा लगती है तो कितने साल चलेगी, सूर्य की लगती है कितने साल चलेगी, तो वो भी देखना है। अब ये वो एज है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे जो ग्रह यहां बैठा है वह ग्रह 9वें घर में 24 साल की उम्र में वापस रिपीट मारा, 24 साल में मारा। अब जो 9वें घर में जो ग्रह है उस ग्रह की एज कितनी है, 36। अब 24 में 36 जोड़ लीजिए, 4 और 6 10 का जीरो हासिल लगा, 1 3 और 3 6। इसका मतलब यह व्यक्ति 24 साल से कंटिन्यूटी में 60 साल की उम्र तक पैसा कमाएगा। जो भी आपका ग्रह बैठा है हमें यह देखना है कि वर्षफल में वो ग्रह मेरा कहां आया, किस साल में आया, और आने के बाद 3 और 5 में ग्रह आना भी जरूरी है। जिस साल वो वर्षफल में एक्टिवेट हुआ उसमें उस ग्रह की एज को जोड़ दें, उतने साल तक ये व्यक्ति इनकम करेगा। अब इनकम का पैरामीटर है थोड़ा या ज्यादा, ये डिपेंड करता है आपकी खुद की जॉब प्रोफाइल पे। अगर आप 2000 वाला काम कर रहे हैं तो आप जिंदगी भर 36 साल तक 2000 रुपए आराम से कमाएंगे। 20,000 वाला काम कर रहे हैं तो 20,000 आराम से कमाएंगे। 2 लाख की कैटेगरी वाला काम कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए आराम से कमाएंगे, क्योंकि आपके काम की स्पीड आपके ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात। दूसरी बात, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली में और शुक्र बैठा हुआ है और तीसरा और पांचवा घर खाली है। 23 साल की उम्र में इस व्यक्ति का 9वें घर का ग्रह 9वें घर में वापस आया और उसी समय 3 या 5 में कोई भी ग्रह आ गया, तो 23 साल में ये 9th हाउस एक्टिवेट हुआ। सूर्य की उम्र कितनी है, 22, शुक्र की उम्र कितनी है, 25, टोटल कितना हो गया, 47। इसका मतलब ये 23 साल से लगातार ये आगे के 47 साल तक पैसा कमाएगा, आगे के 47 साल तक पैसा कमाएगा। अब पैसे कमाने की स्पीड इसकी जॉब प्रोफाइल पर डिपेंड करती है। अब जो बात मैं समझाने जा रहा हूं, कहता है यदि 9वें घर में ग्रह है, अभी आप यहां पे बुध को छोड़ दें, बुध को छोड़ दें, 9वें घर में कोई भी ग्रह बैठा है, कहता है यदि 3 और 5 में नर ग्रह बैठे हैं, 9वें घर में ग्रह बैठा है और 3 और 5 में नर ग्रह, नर ग्रह कौन से होते हैं, सन हो गया, मार्स हो गया और जुपिटर हो गया। 9वें घर में ग्रह 3 और 5 में नर ग्रह, तो कहता है धन की थैली बढ़िया अच्छी,
धन की थैली अच्छी। अब अगर इसी में एक बात और लें, नौवे घर में ग्रह बैठा है और 3 और 5 में स्त्री ग्रह बैठ जाएं। स्त्री ग्रह कौन? चंद्र और शुक्र। तो कहता है कभी शाह कभी मलंग। मतलब पैसों की तकलीफ रहेगी, पैसों के हालात खराब रहेंगे। अब बात कहता है नौवे घर में अगर कोई ग्रह है, और तीसरा घर खाली है, तो हमें क्या चाहिए? हम तीसरे घर में नर ग्रह को लेके जाएंगे। ये थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस है आपकी बाजू। दिखने का काम बाजुओं से होता है, इसलिए बुध का घर है। यहां क्या लेके जाएंगे? यहां नर ग्रह लेके जाएंगे। नर ग्रह कैसे लेके जाएंगे? नर ग्रह हमारे पास है, सूर्य है, मंगल है और बृहस्पति है। सूर्य मंगल की एक धातु है, वो है तांबा। बृहस्पति की धातु है सोना। कहता है यदि तीसरा घर खाली है और आपका अपना खुद का अच्छा खासा बजट है, तो आप सोने का कड़ा पहने। और यदि आपका बजट नहीं है, तो आप तांबे के कड़े में सोने की कील लगा लें या तांबे का कड़ा पहन लें। यदि कुंडली के 9वें घर में ग्रह है और तीसरा घर खाली है, तो वहां पर नर ग्रह को कायम करें, तांबे का कड़ा पहने या सोने के कड़े में तांबे का कील लगाएं। तो कहता है अब ये 9वां घर और ज्यादा एक्टिवेट होगा, और ज्यादा पैसा देगा, अच्छी आमदनी देगा और आपकी ग्रोथ करेगा, क्योंकि कुंडली का खाना नंबर 9 भी आपकी किस्मत का ग्रह है। अगर तीसरे घर में स्त्री ग्रह है, तो भी आपने नर ग्रह कायम करना है। तीसरे घर में अगर स्त्री ग्रह है, तो भी आपने नर ग्रह कायम करना है। रही बात बुध की, बुध अगर खाना नंबर 9 में है और 3 और 5 खाली है और चंद्रमा अच्छे घर में है, तो आपको बुध का उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर केवल लोहे की गोली पर लाल रंग का पेंट करके रखना आवश्यक है। फिर भी आप बुध 9 के समय केवल आपको वहां पे परमिशन है चांदी का कड़ा पहनने की। चांदी का कड़ा पहने तो उसमें तांबे की कील लगा ले। तांबे की कील लगा ले। क्यों लगा ले? क्योंकि बुध के मसनूई में बृहस्पति और राहु आता है। जब खाना नंबर 3 में चांदी का कड़ा जाएगा, तो वो बृहस्पति को सपोर्ट करेगा, और जब तांबे की कील जाएगी तो वो राहु को कंट्रोल करेगी। बुध 9 के समय स्पेशली चांदी का कड़ा बोला गया है, और उसमें तांबे की और सोने की कील लगाई जा सकती है, क्योंकि बुध के अंदर बृहस्पति का अंश है। 9th हाउस हमारी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, यह हमें ध्यान रखना है। जब 9वें घर का ग्रह वर्षफल में 9वें घर में वापस आता है, तो जिस साल वो आता है उस साल वर्षफल में तीसरे और 5वें घर में कोई ग्रह आना चाहिए, तभी ये एक्टिवेट होगा जब जन्म कुंडली में 3 और 5 खाली होंगे। यह है इंपॉर्टेंस ऑफ 9th हाउस। ग्रोथ का हाउस है, बुजुर्गों का हाउस है। 9वें घर में कोई भी ग्रह बैठा है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए अपने बुजुर्गों की मदद लेता रहे, बुजुर्गों के साए में रहे, बुजुर्गों से राय मशवरा करता रहे और बुजुर्गों से अच्छे संबंध बनाता रहे। मिलते हैं दोस्तों ऐसे बहुत से लाल किताब के सुलझे अनसुलझे सवालों के साथ। अपना प्यार बनाए रखें। फॉलो एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं जल्दी किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।